दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी बहुएं सिर्फ रसोई के लिए नहीं बनी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू फोटो ही खिंचवाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी, चिढ़ते हुए सरोज जी अपनी बहू सुरु को कह रही थी। सरोज जी की आवाज सुनते ही सुरु उदास होते हुए वहां से निकल रसोई में चली जाती हैं। घर में छोटी ननद की शादी का माहौल था। सभी जमकर शादी के रस्मों रिवाज का लुत्फ उठा रहे थे, पर बेचारी सुरु रसोई से लेकर लोगों के भगत में लगी थी। कितनी मुश्किल से एक फोटो निकल पाई थी हल्दी की रस्म की, वो भी सासू माँ को रास नहीं आया और बीच में ही आवाज लगा दी। कितने अरमान थे ननद रानी की शादी में ऐसे सजूंगी, ऐसे पोज मैं फोटो खिंचवाऊंगी, पर सभी अरमान धरे के धरे रह गए। ये फोटो ही तो तस्वीरें बनकर यादों में जिंदा रहते हैं, पर ये बात सासू माँ को कौन समझाए। मन में खुद से बात करते करते शुरू रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ बिंदु बुआ जी आ जाती हैं। अरे बहू, तू रसोई में क्या कर रही है? मेरी इकलौती ननद रानी की शादी है और तू यहाँ रसोई में मातापसी कर रही है। तुझे तो अपनी ननद रानी के हर रस्म में उसके साथ होना चाहिए। बिंदु बुआ शुरू का हाथ पकड़कर कहती हैं, चल बाहर, यहाँ का काम हम लोग देख लेंगे, तो अपनी ननद रानी के साथ शादी का मजा ले। अरे सजने संवरने का ये मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। चल आ बाहर, देख तो सारे रिश्तेदार, सारे सगे संबंधी कितने अच्छे लगते हैं जब साथ में बैठकर हंसी मजाक करते हैं। और यही तो मौका होता है एक दूसरे को जानने समझने का। ऐसे भी तुझे हम लोगों ने जाना ही कितना है, तो हमारे लिए नई नवेली बहू ही तो है। मुश्किल से 2 साल ही तो हुए हैं तेरी और विशाल की शादी को बुआ जी, पर यहाँ कौन देखेगा? मम्मी जी ने मुझे रसोई और मेहमानों की भगत की जिम्मेदारी दी, तो कैसे छोड़ दूं? अरे मैं छोड़ने थोड़ी ना बोल रही हूँ बहू, बस कह रही हूँ आकर थोड़ी देर हमारे साथ बैठो। और तो और यहाँ है ना इतने सारे नौकर चाकर, देख लेंगे सब। चल अभी सब के साथ फोटो खिंचवाते हैं और थोड़ा नाच गाना करते हैं। पर बुआ जी, मम्मी जी, तो उनकी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी भाभी को। ठीक है बुआ जी। शुरू को बाहर
आते देख सरोज जी आवाज देती हैं, बहू तू रसोई का काम छोड़ यहाँ क्या कर रही हैं। तभी बिंदु बुआ सरोज जी को कहती हैं, भाभी मैंने ही कहा सुरु को बाहर आने पर बिंदु जी ये यहाँ हंसी ठिठोली करेगी तो मेहमानों के खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा। भाभी आप रखेगी। बिंदु सरोज जी के आंखों में देखते हुए कहती हैं, भाभी बहुओं का काम सिर्फ रसोई संभालना नहीं होता बल्कि छोटी छोटी खुशियों में शामिल होकर खुशियां मानना होता है। रस्मों रिवाज तो बहू बेटियों से शोभता है भाभी, हम बुजुर्गों से नहीं। और जब प्यारी ननद की शादी हो तो रसोई का काम तो कोई भी देख लेना, पर शुरू अपनी ननद के साथ शादी के रस्मों में साथ नहीं रहेगी तो दोनों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। अब इस उम्र में बहू बेटी नहीं नाचेंगी तो क्या हम लोग नाचेंगे। अब नाचने गाने फोटो खिंचवाने की उम्र इनकी है हमारी नहीं। यही तो दिन याद सुनहरी यादें बन कर रह जाएगी तस्वीरों में। बुआ जी की बात सुनकर ननद रानी अपनी माँ को कहती हैं, ठीक ही तो कह रही हैं बुआ, भाभी को आप बार बार रसोई में भेज देती हो जबकि मुझे उनकी जरूरत ज्यादा है। या उनको भी थोड़ा हंस बोल लेने दो, उनकी भी तो इच्छा ही है अपनी ननद की शादी में हंसी ठिठोली करने की। ठीक है आजा बहू तो अपनी ननद रानी को संभाल, मैं रसोई का सारा प्रबंध देख लेती हूँ। तभी ननद रानी खुशी से शुरू का हाथ पकड़कर खींचती हैं और गाने पर थिरकने लगती हैं। सामने खड़ा शुरू का देवर वैभव कैमरे से फोटो लेते हुए कहता है, स्माइल प्लीज, और हंसता मुस्कुराता फोटो कैमरे में कैद हो जाता है। प्रिय दोस्तों, अक्सर घरों में यही होता आया है, बहुओं को रसोई की जिम्मेदारी सौंप कर हर खुशियों से वंचित कर दिया जाता है। यदि काम की जिम्मेदारी बहुओं की है तो खुशियों की हकदार भी तो हैं।